बिस्तर गीला करने वाली बहू। सोनिया का बचपन से ही एक सपना था कि वो बड़ी होकर एक कामयाब बिजनेस वुमन बने, लेकिन उसके घर वालों की सोच बहुत ही ज्यादा पुरानी थी, जिस कारण उसकी शादी हो जाती है मनोज से और किताब पढ़कर कलेक्टर बनने की उम्र में उसके हाथ में चौका बेलन थमा दिया जाता है। बहू रानी, तुम्हारी अम्मा ने बताया था कि तुम्हें पढ़ने का बड़ा शौक है। हाँ माँ जी, बचपन से ही मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी बिजनेस वुमेन बनूं। सपना कभी हकीकत ना हो सकता। ये लो झाड़ू और बेलन, यही है तुम्हारा औजार। इसी में बितानी है अब तुम्हें तुम्हारी जिंदगी। हमारे घर में पढ़ाई लिखाई ना होगी। ओनली बी से बेलन, सी से चौका और जे से झाड़ू, यही चलेगा। जी अम्मा जी, ध्यान रहेगा। अभी तो नई नई आई हूँ, 4 दिन बीतने तो दो। देखो कैसे नाक में दम करती हूँ तुम्हारा। कुछ कहा क्या बहू रानी? अम्मा जी, मेरे मुंह में जुबान थोड़ी ना है। मैं तो ठहरी गूंगी, मैं कहाँ कुछ बोलूंगी। जा लग जा चूल्हा चौका में। जी अम्मा जी। फिर सोनिया घर के कामों में लग जाती है। चूल्हे पर खाना बनाती है, आंगन साफ करती है, सबके कपड़े धोती है, बर्तन भी धुलती है। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए, उन माँ बाप ने मेरे हाथों में शादी की हथकड़ी डाल दी है। कोई ना एक दिन सबको इस बात का एहसास होगा। वही रात को, अरे मेरी जानू, देख मैं तेरे लिए गुलाब लेके आया हूँ। मुझे तो कमल पसंद है। कोई ना, आज इससे एडजस्ट कर लो, कल कमल ले आऊंगा। कोई ना, ये ही रख दो। कमरे में गुलाब और इत्र की खुशबू आनी चाहिए। ये यूरिन की बदबू कहाँ से आ रही है? ओह सॉरी, मैं सोई थी ना, तो गलती से लीकेज हो गया। क्या मतलब? वो मुझे नींद में सूसू करने की आदत है। पूरा बिस्तर भिगा दिया, गंदी लड़की। अगर ऐसी दिक्कत थी तो पहले क्यों नहीं बताया? दुकानदार सामान बेचते वक्त थोड़ी ना बताता है कि उसके सामान में क्या फॉल्ट है। आपको देख परख कर लाना था ना। अच्छा ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाके इस चीज का इलाज कराएंगे। घर में गलती से भी किसी को पता ना चले कि तुझे बिस्तर गीला करने की आदत है। जो हुक्म मेरे बीन सा। वही आधी रात में, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ, निकालो मुझे इस नदी से बाहर निकालो, बचाओ। बेटे की इतनी जोर से चीख सुनकर पूरा घर वहाँ इकट्ठा हो जाता है। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? मैं बिस्तर पे हूँ, मैं तो पानी में डूब रहा था। छोरे, ये तेरा बिस्तर कैसे गीला है? और ये महारानी कितनी गहरी नींद में सोई है। अरे ओ बहू रानी, उठ जा जल्दी, बिस्तर कैसे गीला हो गया? कहीं भाभी ने तो सूसू नहीं कर दिया? चुप, कुछ भी कहती है। वो अम्मा जी, वो मुंह खोलेगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मेरी बीवी बिस्तर गीला करती है। अम्मा, वो छत टपक रही थी तो उसी से गीला हो गया बिस्तर। भाई, छत तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो मैंने सीमेंट का घोल लगाया ना उसमें, इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं रजाई भेजती हूँ, ये बदल दो। जी माँ जी। थैंक यू जी, आज तो आपने मेरी इज्जत बचा ली। हाँ, वरना तू तो मेरी इज्जत की नीलामी करवाने वाली थी। वहीं अगली सुबह पति जल्दी जल्दी तैयार होके ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये बहू रानी अभी तक उठी नहीं, जा देख तो क्या हुआ है। तभी नन कमरे में जाती है तो देखती है कि सोनिया नींद में बिस्तर गीला कर रही थी। अम्मा, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ? उठनी देख ली क्या? नहीं ना, बिस्तर पर सूसू करने वाली लड़की देख ली। ये लड़की घोड़ी जैसी होके बिस्तर पर सूसू करती है। छी! अरे ओ बहू रानी, उठो, ये क्या कर दिया तुमने? अम्मा जी, नींद में गंदा सपना देख लिया था, पता ही नहीं चला कि कब हमने सूसू कर दिया।
बेशरम घोड़ी जैसी होके बच्चों जैसी हरकत करती है। जाके गद्दा धूप में डाल दे सूखने को। वहीं बहू गद्दा धूप में डाल देती है और पड़ोसने कमलावती के छत पर पहली बार गद्दा सुखाते देख काफी हैरान होती है। अरे ओ मनीता, वो देख कमला की छत पर गीला गद्दा सूख रहा है। तो क्या हुआ? अरे उसके घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है, तो बिस्तर कैसे गीला हुआ? पानी गिर गया होगा, छोड़ ना तू भी। वहीं अब रोजाना सोनिया बिस्तर गीला करती है और रोजाना छत पर गद्दा सुखाने के लिए डालती है। मुझे तो लग रहा है इनकी जो नई बहू आई है ना, वो बिस्तर गीला करती है, तभी तो रोजाना ये गद्दा धूप में सुखाने डालते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी कमलावती दोनों पड़ोसनों को उसकी छत को देखकर बात करते हुए देख लेती है। क्या खुसुर पुसुर बात कर रही हो मेरे घर के बारे में? अरे हमने सुना है कि तुम्हारी बहू को लीकेज होता है। Oh, no! अरे ना 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 ना, कैसी बातें करती हो? देखा, मैंने सच कहा था। इसकी लड़खड़ाती जुबान सब कह रही है। आज तो बोल दिया, लेकिन अब से ना बोलना। लीकेज हो तुम्हारी बहू को। मेरी बहू क्यों करेगी बिस्तर गीला? हमको तो तुम्हारी छत पर सूखा गद्दा देखकर यही लगा, तो हमने पूछ लिया, वरना हमको क्या है। फिर सास वहाँ से जाती है। इस लड़की ने तो नाक कटा दी है। कल से डायपर पहनकर सोना, वरना घर से निकाल दूंगी। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो बहू हूँ। आप ही लेकर आओ ना मेरे लिए डायपर। फिर सास बहू के लिए डायपर लेने जाती है और पड़ोसने उसे देख लेती है। देखा, बहू के लिए सास डायपर लेने आई है। माँ को छोटे बच्चे के लिए डायपर लेते देखा है, अब नई सास अपनी बहू के लिए डायपर लेकर जा रही है। फिर दोनों पड़ोसने ये बात पूरे मोहल्ले में बता देती हैं कि कमलावती की जो बहू है वो बिस्तर गीला करती है, जिससे उनके पूरे समाज में बड़ी बदनामी होती है। अब मैं इस लड़की को एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी वजह से बहुत नाम खराब हुआ है हमारा। मैं भी ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता। फिर घर वाले सोनिया को धक्के मार के वहां से बाहर निकाल देते हैं। यही तो चाहती थी मैं कि ये लोग मुझे यहाँ से भगा दे, ताकि मैं आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं, क्योंकि इस घर में रहते हुए तो कभी ये पॉसिबल नहीं है। वहीं सालों की मेहनत और लगन के बाद सोनिया एक बहुत बड़ी बिजनेस वीमन बन जाती है और फिर अपने ससुराल जाती है। अब क्या लेने आई हो तुम यहाँ? चलो जाओ। मैं कुछ बताने आई थी। अब क्या बताने आई है? मुझे लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप लोग और मेरे माँ बाप मेरे सपनों की उड़ान पर लगाम लगा रहे थे, इसलिए मैंने ये नाटक रचा था। मैं रोजाना बिस्तर पर पानी डालकर सो जाया करती थी, ताकि आप लोगों को लगे कि मैंने बिस्तर गीला किया है और आप मुझे घर से निकाल दो। और वैसा ही हुआ, जिस कारण मैं अपने सपनों को पूरा करने में सफल रही। ये देखकर सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसकी बहू ने अपना सपना पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। वहीं ये सब करने के बाद सोनिया ने अपने ससुराल को काफी मिस किया। अम्मा जी, क्या मैं आप लोगों के पास रहने आ सकती हूँ? अब तो मेरा सपना भी पूरा हो गया है। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। अब की बार बिस्तर गीला मत करना, वरना घर से नहीं देश से बाहर करूंगी तुझे। फिर सभी हंसने लगते हैं। कियारा एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी थी। वो हर महीने मौसम की तरह अपने बॉयफ्रेंड्स बदला करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हो जाता है जिसे देखकर उसके मॉम डैड शालिनी और धनराज को भी यकीन नहीं होता। कियारा मैडम एक चाइनीज आदमी से शादी करके घर में चाइनीज दामाद ले आती हैं। ओह माय गॉड कियारा बेटा, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? तुमने इस चाइनीज आदमी से शादी कर ली। बेटा, ये लुक्खा मेड इन चाइना कमाल तुम्हें मिला तो मिला कहाँ? डैड, ये मेरा पति है और आपका प्यारा दामाद। इससे इज्जत और प्यार से बात कीजिए। इसका नाम घोचूचन है। इसके माँ बाप ने इसका सही नाम रखा है घोचू कहीं का। नी हाओ। ओ लल्लू, हम कब के नहा चुके हैं,
तू ना ले जाके अपने चीनी प्रदेश में। ओफो पापा, बेचारा आपको हेलो कह रहा है चाइनीज में। घोचूचन चलो, अब हम हमारे कमरे में जाकर अपनी सुहागरात मनाएंगे। वो क्या है ना, घोचूचन अनाथ है, इसलिए ये यहाँ मेरे साथ ही रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सुसुमा ससुर जी। धनराज और शालिनी अपने चाइनीज दामाद को देखकर अपना सर पकड़ लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे घोचूचन अपने सास ससुर के दिल में जगह बना ही लेता है। उन्हें अच्छा अच्छा अलग अलग प्रकार का खाना खिलाता है। वाओ, ये सूप तो बहुत ही बढ़िया है। और ये अजीब सा हलवा जो भी है, इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं भाई साहब। दरअसल घोचूचन एक शेफ है। सच कहूँ तो पहली बार मैं भी इसके हाथ का अनोखा खाना खाकर इस पे फिदा हो गई थी। क्यों जानू? यस जाने मन, बस मैं जब खाना बनाते हैं तभी कोई मेरे आसपास नहीं आती, क्योंकि नजर लगती ना। घोचूचन जब भी खाना बनाता तभी रसोई का दरवाजा बंद कर लेता, ताकि उसके खाने को नजर ना लगे और उसके हाथ के बने खाने की रेसिपी किसी को पता ना चले। वहीं शालिनी, धनराज और कियारा उसके खाने के दीवाने हो चुके थे। रात में दोनों भरपेट खाना खाकर रोमांस करते हैं। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी मैं और तू, हेलो मैडम हाउ डू यू डू। मेरी जा, मेरी जा, मेरी जा, आई है जो रात नशीली, इसकी हर एक बात नशीली, तू भी हाँ कर ले नशा। मेरी जा, मेरी जा, मेरी जा। बेबी आई लव यू सो मच। आज मैं एक नहीं 100 पपिया लूंगा, वो भी तुम्हारे पूरे बदन पे। ओह आई लव इट बेबी, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। दोनों और भी करीब आते हैं कि तभी अचानक से कियारा को घोचूचन के कपड़ों से मरे हुए चूहे की बदबू आती है। और वो उसके बम पे लात मारकर उसे दूर उड़ा देती है। सूझ गया मेरा पिछवाड़ा। छी, तुम्हारे कपड़ों से मरे हुए चूहे की खतरनाक बदबू आ रही है। कौन से गटर में नहा के गए थे तुम आज? बोलो। क्या पता बेबी, आई एम सो सॉरी। मैं अभी शर्ट बदल के आता हूँ और रूम में राचो मेरा मतलब चारों तरफ एयर फ्रेशनर छिड़कता हूँ। धीरे धीरे करके दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शालिनी की दोस्त राइमा एक रात घोचूचन को देर रात सड़क पर चूहे पकड़ने का पिंजरा, चमगादड़ पकड़ने का नेट और लिजार्ड और कॉकरोच ट्रैपर लेकर पकड़ते हुए देखती है। और वो ये सारी बातें अगले दिन शालिनी को आके बताती है। ये तू क्या बोल रही है राइमा? हाँ हाँ शालिनी, मेरी बात पर यकीन कर, मैंने तेरे दामाद को कल रात को अपनी आंखों से देखा है। वो कॉकरोच, चमगादड़, छिपकलियाँ और चूहे पकड़कर तुम्हारे घर में घुसा है। शालिनी को राइमा की बात सुनकर घोचूचन पर शक हो जाता है और वो उस दिन रसोई की खिड़की से झांककर घोचूचन को खाना बनाते हुए देखती है। घोचूचन चूहे का सूप, कॉकरोच की चटनी, चमगादड़ की सब्जी और छिपकली का पुलाव बना रहा होता है। ये देखकर शालिनी बहुत घबरा जाती है। तभी मोहल्ले का न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देकर जाता है। उसमें वो हेडलाइन पढ़ती है, एक चाइनीज आदमी जो अमीर लड़कियों को हानिकारक चाइनीज पदार्थ खिलाकर अपने प्यार के जाल में फंसाता है और फिर उससे शादी करके उसे कीड़े मकोड़े, चूहे, छिपकलियां खिलाकर मौत दे देता है और उसका सारा पैसा लूट लेता है। हे भगवान, इसका मतलब ये घोचूचन एक क्रिमिनल है और हमारे पेट में चूहे, छिपकली और चमगादड़ है। यो! शालिनी फौरन ही पुलिस को बुलाती है और घोचूचन को गिरफ्तार करवाती है। कुछ दिनों के बाद उनका पेट बहुत दर्द करता है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन इलाज करवाने के बाद वो लोग मरते मरते बच जाते हैं।